हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। अगली सुनिए। शिवांश वैदिक विकल्प जॉगिंग के लिए आए हुए थे। जहां वैदिक ने चार्ली को पकड़ रखा था, वहीं शिवांश और ट्रियो को पकड़ रखा था। जब शिवांश की नज़र वहां पर आइसक्रीम पार्लर पर गई, जिसे देखते हुए शिवांश विकल्प की तरफ देखकर बोला, चाचू। शिवांश की आवाज़ सुन विकल्प उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ शिव? आइसक्रीम पार्लर आदिति दीदी और दादी के लिए चलते हैं। ऑलरेडी समर वेकेशन शुरू हो चुका है। शिवांश ने आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करते हुए जिसे सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, चलो लेते चलते हैं। शिवांश विकल्प के बाद अपना सिर हिला देता है और वैदिक के साथ वो लोग आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं। वैदिक आइसक्रीम पार्लर को देखते हुए शिवांश से बोला, शिव, ये काफ़ी जल्दी ओपन हो गया है। वैदिक की बात पर आइसक्रीम पार्लर का ऑनर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, पास में ही गार्डन है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं, इसलिए जल्दी ओपन कर दिया। उनकी बात सुन वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए था। ऑनर वैदिक की बात पर अपना सिर हिला देता है। जब शिवांश के कान में बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ पर शिवांश जल्दी से सिर घुमा कर देखता है। एक तो छोटी सी बच्ची डर से कांपते हुए खड़ी और ट्रियो उसे घूर रहा था और उसके सामने आइसक्रीम गिरा हुआ था। ट्रियो के घूरती हुई नज़र पर शिवांश उसके पास जाकर बोला, ट्रियो सिट। ट्रियो शिवांश की बात पर चुपचाप पूंछ हिलाते हुए बैठ जाता है और शिवांश आइसक्रीम की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी बट मेरा ट्रियो बुरा नहीं है। शिवांश की बात पर वो बच्ची जिसने डर से अपना चेहरा छुपा रखा था शिवांश की तरफ देखती है तो शिवांश 2 मिनट उसे देखने के बाद कुछ सोचते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। शॉप ओनर उस बच्ची को देखते हुए बोले, भार्गवी इधर आओ। वो बच्ची शॉप ओनर की बात पर एक नज़र शिवांश को देखने के बाद उसके पास जाकर बोली, वो बहुत जोर से घूर रहा था पापा। जिसे सुनकर शॉप ओनर भार्गवी को उठाकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, तो तुम्हें आइसक्रीम लेकर उसके पास जाने के लिए किसने कहा? भार्गवी शॉप ओनर की बात पर छोटा सा मुँह बनाते हुए बोली, मैंने गलती की तो मारो, चिल्लाओ नहीं। शॉप ओनर भार्गवी के बाद अपना सिर हिला देते हैं और विकल्प की तरफ देखते हुए कहते हैं, सर, आपको और क्या चाहिए था? विकल्प शॉप ओनर की बात पर भार्गवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भार्गवी विकल्प की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आइसक्रीम नहीं हूँ, मेरे पापा मुझे नहीं बेच सकते। यहाँ पर जितनी आइसक्रीम है आप खरीद लो और पैसे देते जाना। शिवांश, जो कि कब से भार्गवी की बातों को सुने जा रहा था, शॉप ओनर की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बेटी जिंदल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है क्या? सॉरी, पूछना नहीं चाहिए था। शॉप ओनर शिवांश के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, पढ़ाई में अच्छी है इसलिए बड़े स्कूल में डाला है। शिवांश शॉप ओनर की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए भार्गवी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने सॉफ्टी को देखा है, कल रो रही थी। भार्गवी आंखें 2-3 बार झपकाने के बाद शिवांश को देखते हुए बोले, अरे तुम तो वही क्विक लड़के हो ना जिसने मुझे रुमाल दिया था। भार्गवी के बात पर विकल्प मुस्कुराते हुए शॉप ओनर से बोला, वैसे आपकी बेटी कितने साल की है? शॉप ओनर के कुछ कहने से पहले भार्गवी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप नहीं बताओ पापा, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। इतना कहने के बाद भार्गवी विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, हेलो अंकल, मेरा नाम भार्गवी पंघार है और मैं 4 ईयर की हूँ और KG 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिंदल पब्लिक स्कूल मैडम स्कूल है, जो मुंबई के टॉप 10 में आता है। मेरे पापा का ये आइसक्रीम पार्लर है जिसे हम दोनों साथ मिलकर चलाते हैं। भार्गवी की पूरी बात सुनने के बाद विकल्प ताली बजाते हुए बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो भार्गवी विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए, मैं अच्छी बातें करती हूँ तो आप एक्स्ट्रा आइसक्रीम लेकर चले जाओ, लेकिन पैसे देते जाना। वैदिक, जो कि लगातार भार्गवी को देखे जा रहा था, उसकी बात सुनकर बोला, तुम आइसक्रीम लेने के लिए कह रही हो तो फ्री में क्यों नहीं देते? वैदिक की बात पर भार्गवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप समझदार लगते हैं भैया, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, फ्री में क्यों देंगे? शॉप ओनर भार्गवी के मुंह पर हाथ रखते हुए विकल्प की तरफ देख रहे, ये बहुत बोलती है, आप इसकी बातों को ज़्यादा गौर मत कीजिए। शिवांश शॉप ओनर की बात सुन एक नज़र भार्गवी को देखने के बाद बोला, हमारा बिल बना दीजिए अंकल। शॉप ओनर शिवांश की बात सुन अपना सिर हिला देता है और बिल बनाने लगते हैं। भार्गवी डरी डरी आंखों से ट्रियो को देखते हुए चुप ही रहती है। वैदिक, जो कि भार्गवी के क्यूटनेस को देखकर उस पर फिदा हो चुका था, शिवांश से बोला, शिव,
चल ना हम इस सॉफ्टी से फ्रेंडशिप करते हैं। शिवांश वैदी की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं। दीपा बहुत मुश्किल से मानी है। अगर उसे पता चला कि मैंने किसी गर्ल से फ्रेंडशिप की है तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगी। वैदिक भी शिवांश की बात सुनकर बोला, तो हम दोनों के बीच में रहेगा ना सीक्रेट? हम नहीं बताएंगे उसे कि उससे छोड़कर हमारे पास एक और फ्रेंड है। और तू देख तो सही, भार्गवी कितनी क्यूट है, बिल्कुल सॉफ्टी कॉटन कैंडी की तरह। शिवांश वैदी के बाद पर भार्गवी की तरफ देखता है और अपना सिर नहीं में हिलाकर कहता है, मैं नहीं करूँगा। विकल्प उन दोनों के बात करते हुए देखकर बोला, हो गया तुम लोगों के, अब चले। वैदिक विकल्प की बात पर उसे रोकते हुए बोला, वेट ब्रो, मुझे भार्गवी से फ्रेंडशिप करनी है। जिसे सुनकर भार्गवी ऑनर सीट से उतरते हुए वैदिक के पास आकर बोली, क्या सच में आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे भैया? वैदिक भार्गवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यश क्यूटी, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर भार्गवी खुश हो जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो हम फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वैदिक भार्गवी के बाद पर अपना सिर हिला देता है और शिवांश की तरफ देखते हुए कहता है, शिवा कर लेना फ्रेंडशिप। भार्गवी शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, शिव मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? शिवांश भार्गवी को इग्नोर कर विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, चाचू लेट्स गो। विकल्प शिवांश के नेचर को जानता था, वो हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता। जिसे समझते हुए अपना सिर हिला भार्गवी से प्यार से बोला, भार्गवी नेक्स्ट टाइम शिव तुमसे ज़रूर फ्रेंडशिप करेगा, फिलहाल हम जा रहे हैं। भार्गवी विकल्प की बात पर अपना सिर हिला देती है और एक नज़र शिवांश की तरफ देखने के बाद वो 2 मंच निकाल कर वैदिक को देते हुए कहती है, ये आपके लिए। वैदिक भार्गवी की बात पर मुस्कुरा देता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शॉप से बाहर आने के बाद वैदिक चॉकलेट खाते हुए शिवांश से बोला, भार्गवी की बातों की तरह उसका दिया चॉकलेट भी टेस्टी है। वैदिक की बात पर शिवांश उसे एक नज़र देखने के बाद चुपचाप ट्रियो और चार्ली के साथ घूमने लगता है। इधर लॉस एंजल्स यूएस सीसी मेंशन में वहाँ रात हो चुकी थी और प्रथा जल्दी अपने बैग में सामान डालते हुए रेडी हो रही थी। जिसे देखते हुए चिराग अंदर आकर बोला, व्हाई एम आई सो एक्साइटेड, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू इंडिया, सो आई एम एक्साइटेड। प्रथा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिसे सुनकर चिराग आंखें चढ़ाते हुए बोला, मैं आज बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो? प्रथा चिराग की बात सुनकर बोली, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो तो आप जाओ, मुझे इंडिया जाने दो। चिराग प्रथा की बात पर बोला, तुम नहीं जा रही हो? प्रथा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं आपकी बात नहीं मान रही, मैं इंडिया जा रही हूँ। चिराग प्रथा की जिद पर अपने दांत पीसते हुए बोला, गिव अप योर स्टूबॉर्नेस, मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा। प्रथा बैग को बंद कर नीचे रखते हुए, आपके देने और न देने से क्या मेरे हाथ पैर है, मैं खुद जा सकती हूँ। चिराग प्रथा के सामने आकर उसके हाथ से बैग लेकर फेंकते हुए बोला, थ्रो अवे दिस गार्बेज एंड शट अप। प्रथा चिराग के बैग को फेंकने पर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मैं वहाँ पर दीदी और भैया से मिलने जाना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति नहीं कह रहा है ना तुम्हें वहाँ जाने के लिए, तो तुम क्या मुझसे झगड़ा करके जाना चाहती हो? चिराग ने प्रथा पर चिल्लाते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रथा अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, मैंने कब झगड़ा किया आपसे? वो तो आप हो जो बेवजह गला फाड़ रहे हो। चिराग एक गहरी सांस भरकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अगर तुमने दोबारा इंडिया या कहीं भी जाने की जिद की तो वो दिन हमारे रिश्ते के आखिरी दिन होंगे। प्रथा चिराग की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, समर वेकेशन आ चुके हैं, मैं यहाँ क्या करूँगी? वहाँ जाकर सबसे मिलना चाहती हूँ मैं, और आप मुझे मना कर रहे हो। चिराग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम रोना चाहती हो? सर लो, आई फकिंग डोंट केयर, बट यू नॉट गो थ्रू देयर यू अंडरस्टैंडिंग। यह सुनकर प्रथा अपने आंसुओं को साफ करते हुए, अब तो फैसला होकर रहेगा, पापा को मैं बुला कर रहूँगी यहाँ पर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बाप से डरता हूँ? चिराग ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रथा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं आपके बाप की बात कर रही हूँ। प्रथा की बात पर चिराग अपने दांत पीसते हुए बोला, तमीज से बात करो, आपके पास तमीज नहीं है बात करने की? मेरे पापा को बाप क्यों कहा? प्रथा ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। जिसे देखकर चिराग प्रथा के पास आकर उसके दोनों बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। प्रथा चिराग के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे हाथ छोड़ो, और मैं जब सच बात बोलती हूँ तो आपको हजम नहीं होती। चिराग प्रथा के लाल चेहरे को देख गहरी सांस भरकर बोला, फाइन, लेट्स मूव योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड।
प्रथा चिराग के बात पर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, हर वक्त झगड़ा होते रहते हैं और प्यार भरी बातें होना ही नहीं है बीच में। अब तो अलग होने तक की नौबत आ गई है और कितना आगे बढ़ना है। चिराग प्रथा की हंसी को देखकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर चूमने लगता है तो प्रथा चिराग के सीने पर हाथ रख के उसे थोड़ा सा दूर करके कहती है, ये क्या था? Taking a relationship forward means going to the second stage and I was talking about going to the second stage। चिराग ने प्रथा को कमर से लिफ्ट कर अपने गोद में उठाते हुए कहा, जिसे देखकर प्रथा चिराग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, मुझे खून खराबा नहीं पसंद। चिराग प्रथा की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, स्टॉप दिस डर्टी टॉक। ये सुनकर प्रथा छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, अभी हम झगड़ा हो रहे थे और अभी इंटीमेट होंगे, कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो जाएगा? प्रथा की बात पर चिराग कंफ्यूज होकर बोला, तो तुम चाहती क्या हो? प्लीज़ हमें इंडिया चलकर सुहागरात मनाते हैं ना, मुझे वहाँ जाना है। प्रथा ने क्यूट से चेहरा बनाते हुए कहा, जिसे देखकर चिराग अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मतलब दीदी जो कह रही थी वो सही है? प्रथा ने शक भरी नज़र से चिराग को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर चिराग आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या कहा था उसने? प्रथा चिराग की आंखों को देखते हुए बोली, यही कि इंडिया में आप किसी को पसंद करते हो। चिराग प्रथा की बात सुनकर उसे बिस्तर पर उतार देता है और उसे घूरने लगता है, जिसे देखते हुए प्रथा अपना सिर जल्दी से नहीं में हिलाकर कहती है, मैंने बस यूं ही कहा था जो दीदी ने कहा था। चिराग प्रथा की बात सुनकर बोला, फाइन, चलो हम चलते हैं इंडिया। मैं भी जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं किसे पसंद करता हूँ और क्यों पसंद करता हूँ, ये भी देख लेना। प्रथा चिराग की बात पर गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद पैर पटकते हुए क्लोजेट की तरफ चली जाती है। चिराग जाते हुए प्रथा को देखकर गहरी सांस भरता है और मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। जब प्रथा क्लोजेट रूम से चिराग के सारे कपड़े लाकर बैग में भरने लगती है, जिसे देखकर चिराग कहता है, क्या कर रही हो? आपने कहा ना आप भी मेरे साथ चल रहे हो, तो आपका भी सामान पैक कर रही हूँ। प्रथा ने बैग में सामान को रखते हुए कहा, जिसे सुनकर चिराग अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? प्रथा चिराग की तरफ एक लोग देते हुए देखती है तो चिराग का खून जल जाता है और आखिर में प्रथा उसे जैसे तैसे करके इंडिया ले जाने में कामयाब हो जाती है। इधर अवस्थी मेंशन में सुधांशु बिस्तर पर लेटा टकटकी लगाकर उसके बेडरूम के वॉल पर लगे समृद्धि अव्यक्त की क्यूट सी फोटोज को देख रहा था। जब उसे अपने सीने पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, सुधांशु उस स्पर्श को महसूस कर अपने शरीर में एक करंट सा महसूस होने लगता है और वो अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए अपनी बगल में सो रही ध्रुवी से कहता है, ध्रुवी। ध्रुवी जो कि हल्के नींद में थी, सुधांशु की आवाज़ पर आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। तो सुधांशु का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था, जिसे देखते हुए ध्रुवी सुधांशु के गाल पर उंगली चलाते हुए बोली, तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं? सुधांशु ध्रुवी के बात सुन ठीक से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करोगी? सुधांशु के बात पर ध्रुवी उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है। जब ध्रुवी को कुछ अजीब लगता है और वो ब्लैंकेट उठाकर खुद को देखती है और बिना एक्सप्रेशन वाले हुलिया को साथ सुधांशु की तरफ देखती है। सुधांशु जो कि टकटकी लगाकर ध्रुवी को देख रहा था, ब्लैंकेट को पकड़ते हुए बोला, ध्रुवी, मॉम सही कह रही थी, हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर ध्रुवी अपने आप को भी ठीक से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, समझ गई, लेकिन तुम किस पिंकी प्रॉमिस की बात कर रहे थे? ध्रुवी के सवाल पर सुधांशु उसके नग्न कमर पर ब्लैंकेट के अंदर से हाथ रख उसे अपने नज़दीक खींचकर बोला, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। सुधांशु की बात सुन ध्रुवी हल्का सा उससे नज़दीक आकर बोली, तुम मेरी इज्जत के लिए कह रहे हो या फिर तुम्हारी इज्जत के लिए कह रहा हूँ? मेरा क्या है, मैं तो लड़का हूँ ना, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सुधांशु ने ध्रुवी के चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, जिसे सुनकर ध्रुवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ ये कपड़े में दिखने वाला सेक्सी सा लड़का बिना कपड़े का बहुत हॉट लगता है, बहुत हॉर्नी है। सुधांशु ध्रुवी की बात सुनकर चढ़ते हुए बोला, गलती तुम्हारी है, लेकिन इस गलती की सज़ा बड़ी प्यारी है, मैंने तुम्हें पा लिया। ध्रुवी ने सुधांशु के होठों पर हल्का से चूम कर कहा, जिसे देखकर सुधांशु ध्रुवी के ऊपर आते हुए बोला, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग बट आई फकिंग लव यू सो मच। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।